नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। बेहद महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री का ये संबोधन देश के लिए, क्योंकि पूरे भारत में जो देशवासी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं। आज सभी सेना प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री के आवास पर जाके फिर से एक बार बैठक करते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान कीदड़ भपकी कर रहा है और गलत आरोप जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी जिस तरह से लगाता नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान के आईएसआई डीजी है, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि भारत के 8 एयर बेसों को पाकिस्तान ने टारगेट किया और उसे ध्वस्त किया, जो कि बिल्कुल झूठ है। और हमारे साथ एक बात और बता दूं, मंजरी जी भी जुड़ी हुई है आज लाइव। इनमें 8 एयर बेस जो उड़ाए गए हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किए गए हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। पहला है सूरतगढ़, दूसरा सिरसा, भुज, आदमपुर, भटिंडा, ममून, अंबाला, पठानकोट और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मोस का जो फैसिलिटी बेस है वो ये उसे मिला के ये 8 जगहों को पाकिस्तान ने ध्वस्त किया, ऐसा पाकिस्तान का मानना है और कहना है। और अगर इसके एविडेंस की बात करें, इसके सबूतों की बात करें, जब पाकिस्तान से मांगा जाता है तो उनका ये मानना है कि वो सोशल मीडिया के जरिए, टिकटॉक के जरिए और पता नहीं क्या क्या वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में, उसके जरिए अपने एविडेंस को प्रूव कर रहे हैं। गेमिंग सिमुलेटर के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मंजरी कि इन गेमिंग सिमुलेटर के जरिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए ये भारत की तस्वीरें हमने किस तरह से जो है ध्वस्त किया है मंजरी, ठीक है जी, जी। अब पाकिस्तान के कौन कौन से एयरफील्ड को भारत ने तबाह बर्बाद कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया, ये भी आप जानिए। पाकिस्तान में नूर खान जो कि सबसे मुख्य एयरफील्ड है चकलाला में, उसे ध्वस्त किया गया। मुरीद को ध्वस्त किया गया। रफीक एयरबेस जो शोरकोट और जांग जिले में पड़ता है पाकिस्तान के, उसे ध्वस्त किया गया। रहीम यार खान एयरबेस को ध्वस्त किया गया, ठीक है। सुकुर एयरफील्ड को ध्वस्त किया गया। परसुर एयरफील्ड को जो है ध्वस्त किया गया। ये सारे जो एयर बेसेस हैं इन्हें ध्वस्त किया गया है और इनके पूरे रिकॉर्ड्स, सबूत, एविडेंस सब कुछ है। पहले आपको मैं सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ खास जो मुद्दे रखे आज संबोधन में, वो पहले आप सुनिए। भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे।
कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। संबोधन में उन्होंने ये चीज बिल्कुल साफ कर दी है। सबसे पहला भावलपुर और मुरीदके, ये जो दो जगहें हैं, ये मुख्य केंद्र रही है आतंकवादियों को ट्रेन करने की। यानी इन दो जगहों पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे आतंकवादियों की ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से संबोधित करते हुए नजर आए, जो कि बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं, वो अन्य और तमाम देश हैं जहां पर वो अपने टारगेट्स अपने आतंकवादियों के जरिए बना रहा है और ना जाने क्या वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। इंडस वैली वाटर ट्रीट तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पानी बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। और जब पाकिस्तान देखता हुआ अपने हार को देखता हुआ नजर आया तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सीधा सीज फायर की जो है बात रख दी। और इन सब के बीच यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मुद्दे में जो है कूदते हैं और इस मुद्दे में कूदते हुए वो ये चीज जाहिर करना चाह रहे हैं, वो ये चीज दर्शाना चाह रहे हैं कि वो बिचौलिया थे और उन्हीं के द्वारा ये सारा जो खेल है उसे रचा गया, यानी सीज फायर के एग्रीमेंट को कराया गया। ठीक है मंत्री, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है मंत्री? हाँ हाँ, अभी आ रही है मंत्री, क्या मुख्य बिंदु रहे हैं आज के संबोधन में प्रधानमंत्री के? जरा मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी आज जब देश को संबोधित कर रहे थे तो अब ये भी सुनने में आया है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचना है तो जड़ से आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, या तो अपने जमीन से आतंकवाद का नामो निशान मिटाना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान बच सकता है। अदरवाइज इंडिया जो है, भारत जो देश है, वो बहुत बड़ा कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसे बातों का उल्लेख भी किया है जिससे पाकिस्तान थरथरा उठा है। जैसे आपको बता दें कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सख्ती जो है वो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब देखिए कि लगातार जो देश को प्रधानमंत्री, अगर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे वो लगातार दूसरे देशों से भीख मांग रहे थे, लगातार दूसरे देशों से संबोधित कर रहे थे। आए दिन वो देश के सामने आ ही रहे थे और लगातार दूसरे देशों से भीख मांग रहे थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज देश को संबोधित करते हुए नजर आए और कड़े आवाज में उन्होंने यही बोला कि देश अगर पाकिस्तान अपने आप को बचाना चाहता है तो अपनी जमीन से आतंकवाद का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। जी सार्थक, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पाकिस्तान पहली बार नहीं है जब आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहा है। इसके पहले भी पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देते नजर आया है और तमाम ऐसे अटैक्स, चाहे भारत की बात करें चाहे अन्य देशों की बात करें, वहां पर भी पाकिस्तान जो है लगातार इन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता आ रहा है। और इन सब के बीच सबसे मुख्य जो पॉइंट है, यानी जो बिंदु है, वो ये है कि इस पूरे डिप्लोमेटिक सिचुएशन में कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूदते हैं और वो कई जो है सबूत या मुद्दे या कह दीजिए कि बिचौलिया बनकर अपने देश को या अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा दर्शकों क्या कुछ कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पहले सुनिए आप। And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation.
and we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their. तो आपने सुना, ये थे डोनाल्ड ट्रंप। वो यही कह रहे हैं कि सीज फायर के एग्रीमेंट में मुख्य जो भूमिका रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की रही है, या फिर कह लें आप अमेरिका की रही है। लेकिन पाकिस्तान जो अपने मिसाइलों को बता रहा है कि उनकी मिसाइलें बहुत फैसिलिटेटेड थी, उनके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे। तो मैं आपको पहले भारत की बहुत कम जो है आपको मिसाइल्स और बॉम्ब्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसकी रेंज ही सिर्फ 500 किलोमीटर है। पाकिस्तान तो आप छोड़िए, ये रशिया के पार जा सकता है, इसकी इतनी रेंज है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हैमर बॉम्ब 250 किलो का बम जहां गिर जाए उस जगह को तबाह बर्बाद कर दे। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी बहुत गजब की मिसाइल है हमारे भारत के पास। और इसके अलावा आकाश जो मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है वो भी है। और ब्रह्मोस, जिसे आज हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका लोकार्पण करते हैं, प्रधानमंत्री वर्चुअली जो है उसका लोकार्पण करते हैं। और इन सबके साथ ये भी आप जान लीजिए, ये पाकिस्तान भी जान ले कि भारत के पास ये जितने मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सारे मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो पाकिस्तान के पास है वो सारे मेड इन चाइना। और भारत के पास जो भी मैंने आपको नाम बताया, चाहे वो स्कैल्प क्रूज मिसाइल हो, चाहे हैमर बॉम्ब हो, चाहे बराक 8 सरफेस एयर टू मिसाइल हो, चाहे आकाश जो मध्यम दूरी प्रणाली की मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, ये सारी मेड इन इंडिया मिसाइल है। यानी पाकिस्तान इसमें, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, हम चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। हम चाइना से नहीं ले रहे हैं, ना हम रशिया से ले रहे हैं, ना अमेरिका से ले रहे हैं। हम अपने देश में ही इन मिसाइलों को बना रहे हैं। और हमारा देश इतना आगे हो चुका है, इतना आगे आ चुका है, प्रधानमंत्री की ऐसी कितनी बेशर्मी के बाद, इतनी बेशर्मी, इतनी बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहा है, चाइना प्रोडक्ट यूज करता है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और फिर भी अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि कितनी बेशर्म है वहाँ के लोग। चाइनीज प्रोडक्ट यूज करके वो ये चीज साबित करना चाह रहा है कि उसके मिसाइल्स जो है भारत में आके गिरे। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी ये चीज कहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने आज कड़ा जवाब दिया है कि परमाणु का अब ब्लैकमेल किए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपकी पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। जो बार बार ये उछलते हैं ना कि हमारे पास परमाणु है, हमारे पास न्यूक्लियर है, जो ब्लैकमेल करते हैं, भले कुछ करे या ना करे, क्योंकि जानते हैं कि कौन सबसे बड़ा ताकतवर है ना। तो कोई ब्लैकमेल करना बहुत इजी होता है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान ने फिर से एक बार गीदड़ की है और हमला किया है ड्रोन्स के जरिए। ये सोर्सेज से खबरें आ रही है। यूएवी मिनट के जरिए जो है उन्होंने हमला किया है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। एक बहुत बड़ी खबर, पंजाब जम्मू कश्मीर से फिर से जो है हाई अलर्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है, ब्लैकआउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैं आपको भी कुछ देर बाद विजुअल्स भी दिखाऊंगा किस तरह से पाकिस्तान फिर से एक बार हमलों का जो सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन उनके हमले सारे नाकाम रहेंगे। मंजरी, जिस तरह के वो हमले कर रहे हैं, हमारे भारत के पास ऐसे एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं कि वो उन्हें न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं हवा में, यानी उन्हें ध्वस्त कर दे रहे हैं, उन्हें निस्तानाबूद हवा में कर दे रहे हैं। तो वो जमीन तक कैसे आएंगे? और पाकिस्तान इस तरह की बेवकूफी भरी बातें करता है कि वो भारत के पंजाब जैसी जगहों पे, चंडीगढ़ जैसी जगहों पे इस तरह के हमले करके हमारे एयरफील्ड्स को बर्बाद करेगा। हमारे भारत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे सभी सेना प्रमुख भी आज प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए दिखे और इन सब के बीच भारत के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत भी दिखाया गया कि कहां सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जो निस्तनाबूद की प्रक्रिया है उसे अंजाम दिया गया। और निस्तनाबूद होने के बाद रनवे की क्या हालत है, एयरपोर्ट्स की क्या हालत है, एटीसीज ध्वस्त हो चुके हैं। और पाकिस्तान अभी भी ये क्लेम करता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई निस्तनाबूद, कोई भी एयरफील्ड को पार नहीं कर पाया है। वो कहते हैं ना, जो अभी बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर को ब्रेक किया है। वो कहते हैं ना कि शेर अभी सो रहा